अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है, लेकिन कल राज्यसभा में यह बयान अमित शाह ने किस संदर्भ में दिया उसे समझना आवश्यक है। किसी भी बात को जोड़ तोड़ कर प्रस्तुत कर उसके बारे में एक नैरेटिव बनाना कहां तक सही है। दर्शक आप समझदार हैं, आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मौका परस्ती का आरोप कांग्रेस पर लगाया सदन में अमित शाह ने, क्योंकि आज दलित और अंबेडकर जी को मानने वाले वो समुदाय आज एक स्ट्रांग वोट बैंक है, तो इसीलिए आप उनको मनाने जा रहे हो। आप जिनका नाम जप रहे थे उनका तो नाम क्या, उनको चुनाव में जीतने देने से तो ये आपको दिक्कत हो रही थी। ये इतिहास है जिसका कच्चा चिट्ठा अमित शाह ने खोल दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन की मांग कर दी। इधर अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार भी बेहद आक्रामक हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बार बार अंबेडकर का नाम लेकर अपने पुराने पाप को धोने की, छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद बौद्ध हूं, मुझसे सुनिए। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब
1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया उससे 1989 में जाकर के 90 भाजपा पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने वीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है।